जब देश आजाद हुआ तो स्कूल यूनिवर्सिटी कुछ नहीं था, और कांग्रेस पार्टी ने वो नींव रखी कि प्राइमरी पाठशाला से लेकर गांव से आईआईटी का निर्माण कराया, विश्वविद्यालय का निर्माण कराया, और मेडिकल कॉलेज जो हमारे भाजपा के हमारे बड़े भाई प्रवक्ता जी बताते, मेडिकल कॉलेज का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने कराया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उस निर्माण से क्या हुआ कि किसान और मजदूर का बच्चा धन्ना सेठ के बच्चे के साथ बैठ के पढ़ने लगा, आईएएस आईपीएस जज सब बने। तो बात यह है, कांग्रेस सभी वर्गों की पार्टी है और हम कभी भेदभाव करके काम नहीं करते हैं। जहां तक देखिए अन्य दल का काम है वो उनकी अपनी नीति है, उसमें मुझे लगता है कि आप लोगों को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी है, आरएसएस है, इन लोगों का खुद राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, कहाँ तो ये लोग मुसलमानों के लिए इन लोगों की अलग सोच है, तो इनका लेकिन स्टैंड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको भी या किसी को भी इस बात में दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर पढ़ा रहे हैं तो, और उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन नहीं, कांग्रेस की भी सरकारें रही, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने प्राइमरी स्कूल कई शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण कराया, लेकिन कभी कांग्रेस ने कभी एन फॉर नेहरू या आई फॉर इंदिरा गांधी या एस फॉर सोनिया गांधी या आर फॉर राजीव गांधी या राहुल गांधी कभी नहीं पढ़ाया ना, पढ़ाया। ऐसा हो सकता है किसी प्ले की तैयारी करा रही हूँ, स्कूल के टीचर कुछ करा रहे हैं, वो नहीं, स्कूल के टीचर नहीं सर, मैंने कहा सपा के ही जो प्रवक्ता बैठे हैं वही बता पाएंगे, क्योंकि उस पाठशाला में तो मैं तो एलिजिबल भी नहीं हूँ, जनरल कास्ट टू ब्राह्मण हूँ, मैं तो एलिजिबल भी नहीं हूँ, बताऊं मैं कैसे जाता? ऐसा नहीं है अपने बच्चे नहीं, पीडीए का कहना चाहता हूँ। जब अच्छा, उसमें पीडीए में आप एलिजिबल नहीं है क्या? पीडीए में जनरल कास्ट से, तो वो तो ये सपा के प्रवक्ता ही बता पाएंगे। इन्होंने बांट दिया क्या? लगता है कि समाजवादी लगता है कि हम एलिजिबल नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूं तो फिर ये कैसा समाजवाद है जहां बांट दिया जाए? कि हम ये कहना चाहते हैं, देखिए बात को छोड़िए, जहां मेरा बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, मेरे रिश्तेदार कोई पढ़ नहीं रहा, आपका बच्चा, आप मुझे उसका तजुर्बा बताएं कि वहां क्या पढ़ाई है। आपने बताया कि वहां ये सब चीजें पढ़ाई जा रही है, तो संभव है कि वो कोई प्ले, कोई कंसर्ट इस तरीके का हो रहा हो कि वो उस चीज की तैयारी। कई जगह तो प्राइमरी पाठशाला में भी घुसकर पढ़ा दिया गया, तो ये प्ले थोड़ी करा रहे हैं सर। कहाँ बात कर रहे हैं कि प्ले कर रहे हैं? अगर पढ़ा रहे हैं तो उसका एक संदेश ये भी जा रहा है, यानी बच्चे सारे स्कूल में नहीं पहुंच रहे हैं, अगर इनके स्कूल में पहुंच रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। ठीक है, अभिमन्यु त्यागी जी, अभिमन्यु त्यागी जी, बहुत से बच्चे नहीं जाते, एनजीओ की टीम जाती है पढ़ाने के लिए, कभी रात में, कभी दिन में, कभी सड़क किनारे, कभी पेड़ के नीचे, वो सब पढ़ाते हैं बच्चों को। तो क्या वो सब राजनीतिक पाठ पढ़ाते हैं? वो तो वही सिलेबस पढ़ाते हैं ना जो बच्चे पढ़े और आगे बढ़े, समाज में बढ़े, मुख्य धारा से जुड़े, कि उनको राजनीति वाला पाठ पढ़ाया जाए, ये जरूरी है। लेकिन राहुल जी, जब हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि वो राजनीति का क्या पाठ पढ़ा रहे हैं, और बहुत छोटे बच्चे को क्या जानकारी मिल सकती है? ऐसे अनजान बन गया जैसे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं है। अनजान नहीं हूं मैं, ये बात खुद आपसे पूछना चाहता हूं कि इस देश में पहले प्रधानमंत्री कौन है? जब नेहरू की तस्वीर ही पीछे सरकारी कार्यालय से हट गई है, तो मैं ये खुद आपसे पूछना चाह रहा हूं, जब देश में आम बच्चा आज के पाठ्यक्रम पे नेहरू को ही नहीं जान पा रहा है, गांधी को नहीं जान पा रहा, और गोडसे को पूजा जा रहा है इस देश में, खुद भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े तमाम नेता गोडसेवादी बनकर गर्व महसूस करते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं अपनी पार्टी के स्टैंड के तहत ये कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेके चली। जब देश आजाद हुआ तो एक देश में एक ऑयल पिन की फैक्ट्री नहीं थी, हवाई चप्पल नहीं थी पाओ में, गांव-गांव अस्पताल पहुंचाने का काम करा। तो सबको लेकर साथ चले, और सबको लेकर साथ चलना ही असली समाजवाद। किसको बता रहे हैं ये तो मैं आपको बता रहा हूं, सवाल तो आप ही का है। नहीं, मुझे लगा कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी को बता रहे हैं। अभिरुचि जी, बीजेपी के लिए तो देखिए सवाल इसलिए भी है, देखिए मैं खत्म कर रहा हूं, देखिए हाँ। ये तो स्कूल का मर्जर कर रहे हैं, तो जब वो बच्चे स्कूल ही नहीं जाएंगे। अभिरुचि जी, देखिए कांग्रेस का कहना है कि हमने देश को बहुत दिया, एक ही नहीं, मैं उनसे भी जान लेता हूं, शिक्षाविद है, उनसे भी जान लेता हूं। उन्होंने सबको समान शिक्षा का अधिकार भी दिया, राइट टू एजुकेशन। एक ही बेंच पर हर वर्ग का इंसान बच्चे बैठे हुए हैं, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया।